हाँ तो बच्चों आज देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत हम जानते हैं कि ऐसे टर्म दो या तीन टर्म को जोड़ने पर जो इक्वेशन प्राप्त होता है उसे ही पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 4x² + 2x + 5, 6x² + 7x + 7 या कुछ भी दो या तीन टर्म को वेरिएबल्स या नॉन वेरिएबल्स के साथ जोड़ने पर एक बहुत सा पद का जोड़ेंगे एक साथ तो वो पॉलिनोमियल्स बनाता है। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है? बहुपद। पॉलिनोमियल्स बहुत पद यानी कि एक से ज्यादा पद का योगों को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसमें एक वेरिएबल टर्म्स होता है और कांस्टेंट होता है जिसको अलग अलग तरह से जोड़ के पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल्स के बारे में। लेकिन पॉलिनोमियल्स जो हमारे क्लास 10 में दिया गया है 2.1 एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत कि ये कुछ ग्राफ है। इसमें क्या बोलता है कि द ग्राफ्स ऑफ y बराबर px। ये y बराबर px क्या है? पॉलिनोमियल है। पूरे पॉलिनोमियल को y के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और x के टर्म में ये पॉलिनोमियल है। कुछ भी है, x² + bx + c, dx² + cx + d, ऐसे ही या डिग्री ज्यादा भी हो सकता है, ax³ + cx² + dx + c, इस तरह से भी हो सकता है। फॉर सम पॉलिनोमियल, तो द ग्राफ्स ऑफ y बराबर px फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो कुछ पॉलिनोमियल्स का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ का भी पॉलिनोमियल्स है, उसका ये ग्राफ बनाया गया है। इसमें जीरो, तो हर एक पॉलिनोमियल्स में कितना जीरो आएंगे, कितने रूट्स आएंगे, जीरो मतलब रूट्स आएंगे या जीरो आएंगे, उसको निकालना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का किसी भी इक्वेशन का जीरो क्या होता है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितने बार काटता है उतना ही जीरो निकलेगा, उतना ही रूट्स निकलेगा। किसी भी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ग्राफ ड्रॉ किए हर एक का, तो ये एक फंक्शन है। ये सारे पॉलिनोमियल्स अलग अलग डिग्री के, इसलिए ग्राफ चेंज हो जा रहा है। यहाँ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, कर्व टाइप है। तो जितने भी ग्राफ है वो सब अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल्स के हैं, इसलिए ग्राफ का अलग अलग यहाँ शेप है। तो इसका रूट्स या जीरो कैसे निकलेगा? तो ये एक्स एक्सिस पर ग्राफ जितने बार कट करेगा, ये याद रखिएगा बच्चे लोग कि एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को जितने बार ये ग्राफ कट करेगा, ये इसका पैटर्न कट करेगा, इक्वेशन लाइन कट करेगा, उतने ही यहाँ पर रूट्स निकलेंगे। तो पहला फिगर में देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को नहीं छूता है, तो इसमें इसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। यहाँ नंबर ऑफ जीरो, इसके लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज जीरो होगा, यहाँ पर कोई रूट्स नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? जीरो होगा, यानी यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं निकलेगा, यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा है ग्राफ, इसलिए नो जीरोज निकलेगा। इसका नो जीरोज भी लिख सकते हैं। दूसरे ग्राफ में देखते हैं कि इसका पैटर्न जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है और कितने बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार कट कर रहा है इस पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 1 होगा। चूंकि ये ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को कट रहा है, तो ये जो भी पॉलिनोमियल है उसका एक्स का केवल एक वैल्यू के लिए y = 0 होगा। पूरे इक्वेशन को ग्राफ जहां जहां एक्स एक्सिस पर छूता है वो कट करता है, या छूता है वो उस वैल्यू के लिए, उस वैल्यू के लिए एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू, उस वैल्यू को अगर एक्स में रखेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि इस वैल्यू के लिए पूरे इक्वेशन 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें क्या होगा? इस पोलिनोमियल के कितने बार एक्स एक्सिस कट कर रहा है? तो 1 2 3 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे? यहाँ पर 3 हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, इसलिए कि ये
ये इक्वेशन y का जो पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ जो है खींचना है वो 3 बार कट करता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस हो गया, यानी कि x के 3 वैल्यू के लिए y इक्वेशन y बराबर 0 होगा। एक इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए x का हम रखेंगे तो ये पूरे y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या देखेंगे हम, ये ग्राफ में दो एक्स एक्सिस को छूता है, तो यह y बराबर पी एक्स का 0 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 2। चूंकि यहाँ पर 2 बार कट करता है, यानी कि इस x का इस एक्स एक्सिस पर दो बार x ऐसा वैल्यू लेता है जो पूरे y को 0 बनाता है। इसी तरह इसमें y बराबर पी एक्स का ग्राफ जो है, ये इक्वेशन कोई भी डिग्री का है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बार x एक्सिस को कट करता है, तो इस इक्वेशन में y का x का 4 वैल्यू के लिए y 0 होगा, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर y का नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1 2 3 होगा। यहाँ पर y बराबर पी एक्स का ग्राफ जो है 3 बार x एक्सिस को टच करता है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, बराबर 3। तो बच्चे लोग ये बात समझ में आई? अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा, तो हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे।